हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में जीएस संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ये क्लास एसएससी जीडी और कोस्ट गार्ड के लिए बहुत यूजफुल क्लास होने वाली है। आप बिना मिस किए सभी लोग अच्छे से पढ़िए और क्लास का एंजॉय करिए। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, पीपी का फुल फॉर्म क्या है? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, निजी सार्वजनिक भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी, सार्वजनिक निजी नीति, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी निजी कंपनी भागीदारी। ऑप्शन डी है प्राइवेट पब्लिक पॉलिसी, निजी सार्वजनिक नीति। तो पीपी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी निजी कंपनी भागीदारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स इमरजेंसी इज इम्पोज्ड इन इंडिया? भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया? 1, 2, 3, 4 टाइम्स। तो भारत में आपातकाल लगाया गया 3 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआई टैग? जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, भौगोलिक जानकारी, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक, जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप लोगों से पूछा जाए पहला जीआई टैग कब हुआ, तो पहला जीआई टैग हुआ था 2004 में। किस पर हुआ? तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था पहला जीआई टैग। कब दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? अशोक गहलोत, आचार्य देवव्रत पत्र, योगी आदित्यनाथ, बेबी रानी मौर्य। तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं आदित्य योगीनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग्स इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक वलय हैं? बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न, शनि ग्रह, यूरानस, अरुण, नेपच्यून। तो सौर मंडल में सबसे अधिक वलय हैं वो हैं शनि ग्रह के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोगों से पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, रानी की वाव कहाँ स्थित है? वेयर इज रानी वाव लोकेटेड? गुजरात, केरल, गोवा, असम। तो रानी की वाव स्थित है वो है गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट टाइम ए यूज्ड चेक इज वैलिड? जारी किया गया चेक कितने समय के लिए वैध होता है? 3 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ, 4 मंथ। तो जारी किया गया चेक 3 मंथ के लिए वैध होता है, इसके बाद वो बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मंथ। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी कबीर लोधी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबो, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम? असम की राजधानी क्या है? शिलांग, कोहिमा, आइजोल, दिसपुर। तो असम की राजधानी है दिसपुर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिसपुर। यदि पूछा जाए शिलांग किस राज्य की राजधानी है,
तो शिलांग हो जाएगा मेघालय की राजधानी है। और कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम हो जाएगा। दिसपुर असम हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से किसे जाना जाता है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, आकांक्षा देशमुख, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है वो है सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में स्थित है। क्या स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्शन वोटिंग मशीन, चुनावी वोटिंग मशीन। इलेक्शन वोटिंग मॉनिटर, चुनाव मतदान मॉनिटर। इलेक्शन वेरिफिकेशन मशीन, चुनाव सत्यापन मशीन। अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हर एक एग्जाम में फुल फॉर्म से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यदि आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके घंटा बजा लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रथम विश्व युद्ध में इतालवी सैनिकों ने किस वर्ष भाग लिया था? 1914 में, 1917 में, 1916 में, 1915 में। तो प्रथम विश्व युद्ध में इतालवी सैनिकों ने भाग लिया था 1917 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दीप्त तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? मोल, ग्राम, मीटर, कैंडेला। तो दीप्त तीव्रता या ज्योत तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि पूछा जाए मोल किसका मात्रक है, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। तो पदार्थ की मात्रा हो जाएगा मोल। ग्राम हो गया आपका कि द्रव्यमान का, और मीटर हो गया किसका? लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। तो चारों मात्रक याद हो गए। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, द्रव्यमान का ग्राम या किलोग्राम, लंबाई का मीटर या सेंटीमीटर, और दीप्त तीव्रता या ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अगला क्वेश्चन है, 2024 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1924 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों में से पृथ्वी की रक्षा करता है? स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैस। तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है, पृथ्वी की रक्षा करती है, वो गैस होती है ओजोन परत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें में एक ट्रिक होती हैं ओमीना कल काजल लगाना। तो ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे सरल क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है वो है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? राष्ट्रपति, आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, वित्त मंत्री। तो भारत में 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं वो हैं वित्त सचिव। और यदि पूछा जाए इससे बड़े, एक से बड़े नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो एक से बड़े पर नोट पर हस्ताक्षर करते हैं आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर के पहले गवर्नर कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे। कौन थे? शक्तिकांत दास। ये भी पूछा जाता है आरबीआई के पहले गवर्नर, तो पहले गवर्नर थे शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? चीन की मुद्रा, येन, रेनिनब, युआन, डॉलर। तो चीन की मुद्रा होती है युआन। यदि पूछा जाए चीन की राजधानी होती है बीजिंग। ये भी पूछा जाता है चीन की राजधानी बीजिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इसरो इस्टेब्लिश्ड? 15 अगस्त 1950 में, 15 अगस्त 1969, 20 जनवरी 1968 में, नन ऑफ एबो, इनमें से कोई नहीं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसरो से संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं। इसरो क्या पूछ लिया जाए, मुख्यालय कहाँ है, इसरो के संस्थापक कौन है, इसरो के हेड कौन है। तो आओ देखते हैं इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। विक्रम कौन है? विक्रम साराभाई। और ये हेड कौन है? के सिवान है। इसरो के हेड के सिवान हैं। कब हुए थे कि ये हेड हुए थे? 1982 में। हेड हुए थे 1982 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसरो का? इसरो का मुख्यालय है बंगलुरु में। तो इसरो का मुख्यालय हो गया बंगलुरु में। और स्थापना कब हुई थी? स्थापना आपको बता ही दिए गए, 15 अगस्त 1969 में हुआ था। 15 अगस्त 1969 इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 अगस्त 1969। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथी मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? सऊदी अरब, थाईलैंड, रूस, चीन। तो सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं वो थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन प्रत्यक्ष निवेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन। अगला क्वेश्चन है, बतख शब्द किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, हॉकी, क्रिकेट। तो बतख शब्द का संबंध क्रिकेट से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। तो कर्क रेखा सिर्फ नहीं गुजरती बिहार से, और सभी जगह से गुजरती है। गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला
रामसर स्थल कौन सा है? शोकर झील, चिल्का झील, लोकतल झील, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला रामसर स्थल है वो है चिल्का झील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वायरस के कारण, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, प्रोटोजुआ के कारण। तो मलेरिया होता है वो प्रोटोजुआ के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला दिन और रात टेस्ट मैच किस स्टेडियम में खेला? मोटेरा स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, धर्मशाला स्टेडियम। तो भारत ने दिन और रात पर पहला टेस्ट मैच खेला था वो था स्टेडियम ईडन गार्डन स्टेडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईडन गार्डन स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू कहाँ स्थित है? पंजाब, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो माउंट आबू स्थित है वो है राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जितने भी कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, दिनेश खरा, एस बोबडे, इनमें से कोई नहीं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो संबंधित है कारगिल युद्ध से, गोवा मुक्ति से, हैदराबाद से, सियाचिन जीत से। तो ऑपरेशन पोलो वो है संबंधित है हैदराबाद से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन, प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।